श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा तिथि पड़ रही है और यह कार्तिक मास का अंतिम दिन है। और आपको बता दें कि इस दिन तुलसी के नीचे एक चीज़ बांध देते हैं तो आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है और आपके घर में माता तुलसी और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का सदैव वास होता है। तो आप इस 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन ज़रूर से इस उपाय को कीजिएगा। इस उपाय को पंडित जी ने अभी की शिवपुराण कथा में बताया है, जिसको मैं अभी आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊंगी। विस्तार से अभी बताने वाली हूँ कि कैसे आपको उपाय करना है, वो कौन सी चीज़ बांधना है, और आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि तुलसी के जड़ में आपको कौन सी चीज़ बांध देनी है, और ये भी बताएंगे कि तुलसी में कौन सी पानी बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अच्छे से उपाय को सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, तुलसी का जो पौधा होता है ना, घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है और यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार माता तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और आपको बता दें कि इसका नित्य दिन आपको पूजा पाठ करने से आपके घर में लाभ अवश्य मिलता है। लेकिन अगर आप तुलसी के पौधे पर किसी भी विशेष दिनों में अगर आप कोई उपाय करते हैं, तो अगर पौधे में वो एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि इस एक चीज़ को बिना तुलसी में रखे, बिना बांधे, वो तुलसी अधूरी मानी जाती है। तो शास्त्रों में भी इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान अथवा कोई भी पूजा पाठ होता हो तो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तो तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण तुलसी को समस्त देवी देवताओं का वरदान प्राप्त है, जिससे कि तुलसी के पत्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। और जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। आपको बता दें कि तुलसी की पूजा करने से सभी बाधाएं उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे सूर्य के उदय से रात्रि का अंधेरा नष्ट हो जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा में और उनके चढ़ाए जाने वाले भोग में अगर तुलसी पत्र तो अवश्य पड़नी चाहिए। अगर उसमें तुलसी पत्र नहीं होता है तो आप किसी भी प्रकार के व्यंजन, किसी भी प्रकार के भोग चढ़ा दीजिए, आप विष्णु जी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आप जब भी विष्णु भगवान की पूजा होती है वहाँ तुलसी का या किसी भी पूजा पाठ में तुलसी का प्रयोग जरूर किया जाता है। आपको बता दें कि तुलसी में आपको चुनरी अवश्य बांधनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो बिना चुनरी के बिल्कुल न रखें। उससे बताते हैं कि अगर चुनरी चढ़ाते हैं ना तो उससे क्या होता है कि पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, और आपको अगर महिलाएं अगर ऐसा करती हैं तो वो सदा सुहागन और सौभाग्यशाली होती हैं। तो तुलसी में आपको चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। हमेशा चुनरी बांधते समय तुलसी में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई पुरानी और गंदी नहीं, एकदम नया तुलसी बांधनी चाहिए। और चुनरी जो बांधते हैं ना उसका सबसे उत्तम दिन एकादशी होता है। एकादशी के दिन ही आपको बांधना चाहिए तुलसी। अगर तुलसी अगर पहले की हो, पुरानी हो गई हो तो उसको हटा दीजिए और नया तुलसी आप एकादशी के दिन बांध सकते हैं। बिना चुनरी के अगर आप घर में तुलसी रखते हैं तो इससे माता तुलसी का अपमान माना जाता है। आपको बता दें कि जिस मनुष्य के अगर आप चुनरी के साथ बांधते हैं और तुलसी विवाह कराते हैं ना तो इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत हो जाता है और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो तुलसी विवाह जैसा पुण्य कार्य भी जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में धन संपत्ति वैभव बढ़ता ही जाएगा। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए कभी नहीं चढ़ाना चाहिए जल। जैसे तुलसी में स्नान करने के बाद ही चढ़ाना चाहिए। और तुलसी में जल चढ़ाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि चप्पल भी बिल्कुल नहीं पहनने बिना चप्पल, क्योंकि वो आप
भगवान का स्वरूप है, इसलिए आप साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। तुलसी के आसपास में गंदे कपड़े या कपड़े सूखने के लिए नहीं डालने चाहिए। आसपास में साफ़ सफाई रहना चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के जल चढ़ाते समय आपको पैर पर उसके पानी का छींटा भी नहीं पड़ना चाहिए, इससे तुलसी माता का अपमान माना जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, जब जो तुलसी में आप जल चढ़ा रहे हो तो उसका जल का एक छींटा भी आपके पैर में नहीं पड़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए और पूर्व और उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। जब भी अगर तुलसी लाएं तो आप उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं, ये बहुत ही शुभ फल देता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तुलसी लगाते समय। अगर तुलसी के जो पौधा है, अगर उसके मतलब उसके पास में कोई पौधा छोटा छोटा निकल जाए तो हमेशा उसको साफ़ करते रहना चाहिए, हटा देना चाहिए। लेकिन अगर तुलसी का ही एक अन्य पौधा होने लगे, छोटा छोटा पौधा आ जाता है ना तुलसी का, तो उसको आप दूसरे को दान देना चाहिए। वो बहुत बड़ा दान होता है, तुलसी का दान करना, किसी को दे देना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखें कि अगर तुलसी के पौधे में छोटा छोटा तुलसी का पौधा फिर से आ जाए तो अन्य पौधे को आपको दान दे देना चाहिए, किसी को दे देना चाहिए। बहुत ही शुभ होता है तुलसी दान करना। ठीक है, अब आपको बता दें कि अगर आपको ये भी बताएं कि अगर तुलसी का पौधा लगाएं और तुलसी के पौधे में छोटे छोटे तुलसी का पौधा आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको आप इससे ये होता है ना कि घर में साक्षात लक्ष्मी का आगमन होता है। तो अगर पौधा निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात होती है, ये शुभ संकेत है। ठीक है, देखिए तुलसी के पौधे के पास केले का भी पेड़ जरूर होना चाहिए। आपको बताते हैं कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और इसे तुलसी के पास लगाते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। तो इसका भी ध्यान रखें कि अगर तुलसी रखें तो उसके पास में केले का भी पौधा आप लगाएं, ये बहुत ही शुभ होता है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी को अवश्य रखना चाहिए। ये एक चीज़ आप रख देते हैं ना तो यकीन मानिए आपके घर में हमेशा विष्णु भगवान और लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। आप कभी भी शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखना बहुत ही अधिक शुभ फल देता है। देखिए शालिग्राम भगवान विष्णु का निरंकार रूप होता है और ये काले रंग का पत्थर होता है। इसे तुलसी के पास रखने से आपके घर की सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्तियाँ है, वो तो नष्ट होती ही है। आपको बता दें कि पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होते हैं और नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी दुखों का अंत हो जाता है और घर में सारे जो सुख मिलते हैं और धन संपत्ति सौभाग्य सब चीज़ वैभव सब चीज़ की प्राप्ति होती है। तो ये चीज़ शालिग्राम जी को ज़रूर अपने घर में रखें और ध्यान रखें कि हमेशा पूजा पाठ रखें और तुलसी माता का और शालिग्राम जी के एक साथ पूजा पाठ करें तो घर में सुख शांति समृद्धि वैभव हमेशा बनी रहेगी और माँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो आप इस तरह से इस चीज़ को ध्यान रखिए कि एक चुनरी ज़रूर बांधिए और इस तरह से तुलसी के पौधों को आप जब रखते हैं तो ज़रूर हमेशा देखभाल करिए, हमेशा तुलसी के पौधों का पूजा पाठ करें और इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। और आपको इस विशेष दिन पूर्णिमा के दिन आप तुलसी के पौधे में 2 काम ज़रूर करें। जो उपाय है, एक तो चुनरी बांधें, बहुत ही शुभ फल होता है अगर नहीं चुनरी बांधे हैं तो। और शालिग्राम जी का वहाँ पे जो स्वरूप है, जो पत्थर होता है ना स्वरूप विष्णु भगवान का, शालिग्राम जी को उनके पास रखें या केले का पौधा रखें। इससे बहुत ही फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस पूर्णिमा के दिन ये ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर फल मिलेगा। और हाँ, आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता हो, आपको हम जो उपाय बताते हैं वो आप समझ पाते हो, आप हमारे उपाय को आप समझ के आप उपाय को करते हैं, हम जो बोलते हैं आपको समझाते हैं उस चीज़ को अगर आप समझ पाते हैं तो आपसे एक यही अनुरोध है कि एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप सही समझते हैं और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ही।